Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss the general comparison properties 3D element with 4D and 5D. देखिए इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले जो कंपैरिजन है, आपका सिलेबस में टॉपिक मेंशन है कंपैरिजन 3D का विद 4D और 5D एलिमेंट्स। उसमें आपकी 4 प्रॉपर्टी मेंशन कर रखी हैं कि उनके बेस के ऊपर आपको कंपैरिजन करना है कि 3D सीरीज़ है, जैसे हमें पता है कि 3 टाइप ऑफ सीरीज होती है 3D 4D 5D ट्रांजिशन में, तो उनका कंपेरिजन करना है किस बेस पे करेंगे हम। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डिटेल से पढ़ना है आयनिक रेडियम एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। वैसे बुक में हमारे 7 to 8 पॉइंट डिस्कस कर रखे हैं, बट हमें डिटेल से ओनली 4 पॉइंट्स को ही डिस्कस करना है क्योंकि सिलेबस में हमारा वही मेंशन है, उसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या दे रखी है बुक में, जनरल प्रॉपर्टी 3D एलिमेंट का विद 4D एंड 5D। ये हमें पता है कि हमने देख लिया था कि 3D में कौन से एलिमेंट होते हैं, आपका स्कैनेडियम से लेकर जिंक तक होता है, कैल्शियम, वो आप ऑल थिंग्स डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस उनकी सेपरेट से हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं ऑल, वो आप वीडियो देख सकते हैं, नहीं देखी हो तो। अब देखिए फर्स्ट बुक में दे रखा है एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का दे रखा है कि जैसे फर्स्ट सीरीज़ थी हमारी 3D, उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन क्या था, क्रोमियम और कॉपर, क्योंकि क्रोमियम स्टेबिलिटी के लिए D5 में और कॉपर आपका D10 में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। तो वैसे ही इसमें जो आपका 4D सीरीज़ है वहाँ पे मोलिबिडियम का केस आ जाता है एंड गोल्ड का एंड नेक्स्ट सीरीज़ में। तो ये प्रॉपर्टी आप देखना चाहो देख सकते हो, लेकिन वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड नहीं है ये, क्योंकि आपके 4 प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, आयनिक रेडियई, इनसे ही ये सिंपल बता रखा है, वो आप बता भी सकते हो अगर देखना चाहो तो। एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिंपल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है 3D 4D एंड 5D। 3D का एक्सेप्शन केस बता दिया, वैसे ही 4D 5D आप बता सकते हो। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, क्या, रेडियाई ऑफ एटम एंड आयन। ये देखिए इसमें बताना कि आपको आयनिक रेडियई के वेरिएशन क्या है। वैसे हमने देखो सेपरेट से पढ़ा था कि आयनिक रेडियई का वेरिएशन, एटॉमिक रेडियई का, तो उसमें वेरिएशन क्या देखा था हमने कि एटॉमिक की तरह ही आयनिक रेडियई का वेरिएशन होता है कि स्केनेडियम से क्रोमियम तक आपका डिक्रीज, फिर आपका कांस्टेंट, फिर थोड़ा सा डिक्रीजमेंट, वो देखा था हमने ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे भी वहीं दे रखा है कि हमें जो एटॉमिक और आयनिक रेडियई का वेरिएशन होता है, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसका वेल नोन होता है, मतलब हम डिसाइड कर पाते हैं। लेकिन जो थर्ड और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज होते हैं ना, उनमें एक्सेप्शन ज़्यादा आ जाते हैं फ्यू केस, क्योंकि हमें पता है ये देखो थर्ड 4D और 5D में जाते हैं, लेंथेनम के बाद में क्या आ जाता है, ये एफ सब सेल में एंटर करते हैं। तो एफ आने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगने स्टार्ट हो जाता है, जिससे साइज का डिक्रीजमेंट होता है। वैसे हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 2 या 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं आपसे। जैसे यहाँ पे तो प्रॉपर्टी है सिंपल, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, व्हाट्स रीजन बिहाइंड दिस। ये ऑल थिंग्स हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस पे, तो आपको डिटेल से समझ आ जाए। यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि जैसे 3D का वेरिएशन हम इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं, जो आप वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, लेकिन जो 4D 5D वहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाता है, तो साइज का डिक्रीजमेंट हो जाता है। तो आयनिक रेडी का वेरिएशन एज सच नहीं होता, जैसे हम बता दिया कि वही डिक्रीजमेंट है इंक्रीजमेंट है, वेरिएशन आ जाता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कहाँ से आएगा, लेंथेनम के बाद में। तो हमें पता है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या कर देता है, फिर जो साइज है उसको डिक्रीजमेंट कर देता है, आयनिक रेडियई का डिक्रीज। तो इसलिए जो रेडियई होती है ना हैफनियम की, जैसे देखो लेंथेनम है, यहाँ पे देख सकते हो आप लेंथेनाइड एलिमेंट, लेंथेनम से हैफनियम के बीच में, तो हैफनियम की स्मॉल साइज होती है किसी जिरकोनियम से, जो नेक्स्ट वाला आएगा। वैसे ही नोबिडियम के टेंटलम, इन दोनों की सेम होने लगती है। तो आप लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का थोड़ा बता सकते हो, यहाँ पे क्यों डिक्रीजमेंट होता है, और आयनिक रेडियई का थोड़ा वेरिएशन बता सकते हो। नेक्स्ट देखो रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी हमें बुक में नहीं है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। हमें पता है कि जो रिएक्टिविटी होती है ना फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की, वो ज़्यादा होती है सेकंड और थर्ड से। रिएक्टिविटी जब फर्स्ट से थर्ड की तरफ आते हैं ना, फर्स्ट सीरीज से सेकंड थर्ड, तो डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, रिएक्टिविटी आपका, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का तो यूनिवर्सली रिलेशन हो, ये सिंपल आप देखना चाहो तो ठीक है। अब देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या बताना है, देखो हमें पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना फर्स्ट सीरीज वाले, वो मेनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये ऑल थिंग्स आपको पता होगा, जैसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में वहाँ पे कॉम्प्लेक्स की वो निकालते हैं स्पिन स्टेट। तो एक 2 टाइप ऑफ स्पिन, एक तो हाई स्पिन होता है, एक लो स्पिन। देखो सिंपल एक आइडिया दे देते हैं। ये देखो हाई स्पिन में तो क्या होता है कि जब आपका मेटल होता है और हमें पता लीगेंट होता है, तो मेटल लीगेंट होता है, वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगर लीगेंट आपका स्ट्रॉन्ग लीगेंट होता है ना, तो वो पेयरिंग करवा देता है, तब तो वो लो स्पिन की फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स जो भी होगा। इफ़ आपको समझ नहीं आ रहा तो हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कर सकते हो, आपको जरूरत है। इफ़ आपको पता है पहले से ऑलरेडी कि हाई स्पिन, लो स्पिन, इनर, आउटर ऑर्बिटल, तो आपका इजीली समझ आ जाएगा। तो देखिए एंड जो सेकंड टर्म आती है आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये कब बनाता है, जब आपके पास वीक फील्ड लिगेंड हो। देखो वीक फील्ड लिगेंड होगा ना, तब उसके पास इतने टेंडेंसी नहीं है कि वो पेयर अप करवा पाए इलेक्ट्रॉन को, तब वो फॉर्मेशन करता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की।
ठीक है। तो जो फर्स्ट सीरीज होती है ना ट्रांजिशन एलिमेंट की, स्केनेडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, लाइक दैट, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मेनली बनाते हैं। वैसे एक आधा कॉम्प्लेक्स लो भी बना सकता है, लेकिन मेनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखो इसका रीजन क्या होता है, हमें पता है कि सेकंड और थर्ड सीरीज में जाते हैं हम, तो उसमें क्या होता है 4D और 5D सब सेल आते हैं। और हमें पता है कि देखो 4D ऑर्बिटल है वो लार्ज होता है, तो ज़्यादा स्पेस में सराउंडिंग होता है देन 3D से, तो वहाँ पे जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी लगेगा। ठीक है, स्मॉलर लगेगा, बड़ा साइज होने के कारण, छोटा है तो ज़्यादा लगे। तो 4D एंड 5D ऑर्बिटल में किससे 3D के कंपेयर में, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन में रिड्यूस होगा तो वो क्लोज आएगा लिगेंड की तरफ। ठीक है, तो तब वो कौन सी फॉर्मेशन कर लेगा आपके पास, लो स्पिन की फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि वो पेयरिंग करवा देगा। इस अप्रोच के कारण यहाँ पे जो हमें पता है कि लार्ज CFSE प्रोड्यूस होगी। CFSE आपकी नेक्स्ट जो 5th सेम है उसमें आएगी, तब आपको इतना पता नहीं है। वैसे मैंने वीडियो भी बना रखी है CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑल थिंग्स, वो आप वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम CFSE कैलकुलेट करते हैं, लो स्पिन के लिए कैसे होगी, हाई स्पिन के लिए। बहुत केस डिस्कस कर चुके हैं मैंने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का। ठीक है, आप डिटेल से देखना चाहते हो तो वो वीडियो देख सकते हो। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने बता दी, एक मेन प्रॉपर्टी और आती है, ये हमने देख लिया था कि किसके कारण होता है अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा था जो 3D वाले होते हैं ना, अब देखो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने लास्ट में उसमें भी पढ़ा था। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम निकालते हैं म्यू, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। देखो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, म्यू से डिनोट करते हैं, बोर मैग्नेटोन इसकी यूनिट होती है। तो इसका 2 फॉर्मूला डिस्कस, एक तो होता है n × n+2, n यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी आपने, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वहाँ पुट करें तो म्यू की वैल्यू निकाल दी हमने, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। ठीक है, ये तो होता है जब ओनली स्पिन कंट्रीब्यूट कर रही है, तो स्पिन को ओनली फॉर्मूला भी बोल देते हैं इसको, 4 × S × S+1, इन दोनों फॉर्मूले से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टर्म आती है जो 3D वाले हैं ना, वो तो उसमें तो सिर्फ जो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है ना ओनली स्पिन के कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण आती है। ठीक है, उसमें कोई भी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। लेकिन जो आपकी 4D और 5D सीरीज है ना, वहाँ पे देखो 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्पिन के कारण, एक होता है ऑर्बिटल। तो स्पिन में तो ओनली S वाला कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो 4D और 5D है उसमें जो टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना मैग्नेट का नीचे, वो दोनों के कंट्रीब्यूशन आता है, मीन्स हाफ तो उसका स्पिन देखेगा और प्लस में ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन। तो ये फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। इसमें तो कितना था स्पिन के लिए करे तो कितना था आपका S × S+1, बट ऑर्बिटल भी इसमें इंक्लूड हो गया तो क्या आ गया L × L+1, ये भी इंक्लूड। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स दे दिया, जैसे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकाल लिया आपने, फिर हमने देख लिया कि स्पिन की वैल्यू देख लोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे एस स्पिन की वैल्यू 1/2 होती है 1 के लिए, 2 अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 2 × 1/2, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 3 × 1/2 ऐसे। अब एल की वैल्यू कैसे निकाल, जो कैपिटल एल होता है ना इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। एक होता है स्मॉल एल, जैसे हम एस के लिए 0 होता है स्मॉल एल की वैल्यू, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है। तो जो कैपिटल एल होता है ना वो इक्वल होता है स्मॉल L1 + L2, जैसे अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल से समझ लेंगे कैसे करना है आपको। अब आपको फॉर्मूला अगर आ जाए आपका प्रॉपर्टीज, तो आपको पहले बताना है कि 3D वाला है, सिर्फ आपको स्पिन ओनली फॉर्मूला इसी को कॉन्ट्रीब्यूट, लेकिन 4D और 5D में ये भी आ जाता है ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या वेरिएशंस होगा, कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है ना उसकी तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 हो सकती है, हाइयर तो वो 4 5 6। कॉमन बोले ना, जैसे कई बार पूछ लेते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, जो सारे शो कर सकते हैं, वो होती है +3, जैसे 2 या 3 बोल सकते हो आप। ठीक है, ये तो कि फर्स्ट वाले की, तो एलिमेंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और ये हमें होता है कि देखो फर्स्ट वाले तो ना 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेटल से लिगेंड का, लेकिन जो 60 आपकी 4D सीरीज है 5D है वो उसमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 9 समथिंग ऐसे भी हो सकता है। तो दोनों का ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो इस ठीक है, अब देखो हम क्या देख रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप बता दोगे कि 3D वाला की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 4D की कौन सी होती है, 5D, एंड कुछ आप एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल देकर बता सकते हो। बुक में आप डिटेल्स में दे रखा है तो आप इसमें पढ़ सकते हो कि कैसे, जैसे 3D वाला के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन 2 3 हो सकती है, कुछ एग्जाम्पल जैसे कोबाल्ट की कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर कॉम्प्लेक्स आप बता सकते हो। वैसे आप 4D के कुछ एग्जाम्पल ले लेना, 5D। ये हमें पता है कि जो सेकंड से थर्ड की तरफ जाते हैं ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू बढ़ती है, मीन ज़्यादा शो कर सकते हैं वो +8 9 तक भी। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन में। ठीक है, जैसे आपका ओस्मियम की होती है, और ये आपका ओक्सोएनाइन की भी फॉर्मेशन करते हैं, जैसे मोलिबिडियम हो गया, टेंजिस्टन हो गया, टेक्नेडियम, लाइक दैट, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का सिंपल वेरिएशन, जैसे आपका आयरन की +6 भी हो सकती है, कोई एग्जाम्पल दे दो ऑक्सीजन, जैसे आप FeO4 2 नेगेटिव वाले में। तो ऐसे आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन सिंपल बताना है आपको, 3D में कौन से कुछ एग्जाम्पल देखे, वैसे ही 4D 5D में।
अब देखो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपके पास, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपका सिलेबस में नहीं है, बट आप इसमें दे रखा है कि जैसे 3D वाले तो आप 2 6 तक ही बना सकते हैं, लेकिन जो आपके 4D और 5D वाले हैं, जैसे आप देखो मोलिबीडियम, हेरोनियम, ये 8 कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो तो आपका ये ज्योमेट्री होती है स्क्वायर एंटी प्रिज्म, 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये आप देख सकते हो देखना चाहो तो। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बचती है आपके पास स्टीरियो केमिस्ट्री। देखो स्टीरियो केमिस्ट्री हमें कॉम्प्लेक्सेस की देखनी है। वैसे देखो सिंपल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं स्टीरियो का मीन्स होता है स्पेस, केमिस्ट्री मीन्स स्पेस में, स्पेस मीन्स 3D, 3D जो आपका मॉलिक्यूल है उसका स्पेस 3D अरेंजमेंट कैसी है मॉलिक्यूल की, उसको हम स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं। अब हमें कॉम्प्लेक्स की देखनी है तो कॉम्प्लेक्स की कैसे डिसाइड करोगे, जैसे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है ZR7 3 तो इसकी स्टीरियो कैसे बताओगे आप, उसकी स्ट्रक्चर बताकर, हाइब्रिडाइजेशन देकर, ज्योमेट्रीज, ऑल थिंग्स देकर, जैसे इसकी कितना आया है स्ट्रक्चर, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो वैसे हमें कॉम्प्लेक्स की स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी है। तो ये क्या दे रखा है कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री होता है ना कॉम्प्लेक्स, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वो थोड़ी डिफरेंट होगी सेकंड और थर्ड से, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में तो जो सेंट्रल एटम है ना, कोऑर्डिनेशन देखो यहाँ पे भी बता रखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक ही होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू की चेंज होगी तो डिफरेंट आएगा। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 4 होती है तो हम बोलते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। 6 होता है तो आपका ओक्टा की फॉर्मेशन करता है ओक्टाहेड्रल की, 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल कर सकते हैं, 8 है तो डोडेकाहेड्रल। तो यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, हम सिंपली कंपेरिजन कर रहे हैं। तो आपको देखो 3D तो 6 तक बना सकता है, तो यहाँ वो टेट्राहेड्रल बना सकता है, ओक्टाहेड्रल बना सकता है, स्क्वायर प्लेनर ओनली 3 कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर सकता है। बट जो आपका 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 भी बना सकता है, 8 9, तो 7 बनाएगा तो अलग स्ट्रक्चर आएगी जैसे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, 8 बनाएगा तो स्क्वायर एंटी प्रिज्म, 9 बनाएगा तो ट्राइगोनल। तो ये डिफरेंस आ गया ना, हमें सिंपल कंपेरिजन तो करके बताना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कुछ कॉम्प्लेक्स लोगे उनके बता दोगे, जैसे आपके पास पेंटागोनल बाइपिरामिडल UF7 3 -4D का है, 5D, तो अभी यदि है इनकी स्ट्रक्चर्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ये डिफरेंस होगा। पॉइंट्स के वे में भी डिस्कस कर सकते हो तो और बेटर रहेगा। अब देखो ये क्यूबिक की जैसे स्क्वायर एंटी प्रिज्म, ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं वो आप ऑल थिंग्स देख सकते हो, जैसे ट्राइगो कैप्ड ट्राइगोनल बाइप्रिज्म। वैसे सिंपली स्ट्रक्चर देखकर आप नहीं पूछते कि हमारे BSc लेवल तक हम ऑक्टाहेड्रल तक ही पढ़ते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। MSc में हमारा ट्राइगोनल, ट्राई स्क्वायर एंटी प्रिज्म ये आ जाते हैं डिटेल में। यहाँ पर आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, हमें कंपेरिजन करना है, तो उसके लिए आप 1 या 2 एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल देकर आपको स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए, उसका एग्जांपल देके आप इसको बता सकते हो कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, 3D वाले क्या बनाएंगे, थोड़ा बता सकते हो वहाँ पे। 4D एंड 5D वाले जैसे आपका इनका एग्जांपल उठा लिया फिर कॉम्प्लेक्स बता दिया, तो इनमें डिफरेंस होगा। तो आई होप आपको ऑल थिंग्स समझ आई होंगी, कोई क्यूरी हो तो आप बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।